हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के जेईई मेंस 2022 के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो कि हिंदी माध्यम के हैं बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए यूट्यूब पर कोई अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं है। तो इस अंतिम समय में आप लोगों की हेल्प के लिए मैं हिंदी माध्यम से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो कि पुराने ईयर्स में आए हुए हैं और इन्हीं के आधार पर नए क्वेश्चन बनने की संभावना है, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर देखिए और मैं यहाँ इसको पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, दो गुटके ए तथा बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 2m व m हैं, एक भारहीन व तन्यहीन डोरी से जोड़े जाते हैं। इस संपूर्ण निकाय को एक भारहीन स्प्रिंग से लटकाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि डोरी को अचानक काट दिया जाए तो ए तथा बी के त्वरणों के क्रमशः परिणाम होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले मैं इसका चित्र यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चित्र बनाने के लिए मैं कुछ यहाँ ऊपर जिस पे स्प्रिंग कसी हुई है वो मैंने आधार इस तरह से बना लिया है, आप समझ लीजिएगा। चित्र में थोड़ा अलग तरीके से बना है। अब यहाँ से स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है और यहाँ पर ब्लॉक ए जुड़ा हुआ है और यहाँ बीच में एक डोरी लगी हुई है और इसी डोरी के माध्यम से एक बी ब्लॉक जोड़ा गया है। और इनका जो मास है वो किस तरह से दिया गया है ये समझिए। ए का जो मास है वो 2m है और जो बी का मास है वो है m। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये एक कंडीशन हमें दी गई है और बोला गया कि अगर इस डोरी को, ये जो बीच में डोरी है, इसको अचानक से काट दिया जाए तो इन दोनों ब्लॉक्स का जो त्वरण है वो क्या होगा, यही हमें बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम काटने के पहले की कंडीशन को हम अगर देखें तो ये देखते हैं कि इनमें कितना कितना फोर्स अभी लग रहा होगा, यानी काटने के पहले। तो चलिए देखते हैं, पहले हम बी को देख लेते हैं अलग से बना करके। ये ब्लॉक बी है और इसका मास है m। तो निश्चित रूप से पृथ्वी के द्वारा इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा mg। ठीक, और चूंकि एक रस्सी ऊपर लगी हुई है इसके, तो रस्सी के द्वारा इस पर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि हम मान लेते हैं कि T। ठीक, तो इस तरह से इस पर दो फोर्स लग रहे थे। ठीक, अब हम देखते हैं कि ब्लॉक ए पर कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर ए है और इसका मास है 2m, तो निश्चित रूप से पृथ्वी इसको खींचेगी 2mg से। और ऊपर की ओर और एक चीज देखिएगा, नीचे इस पे एक रस्सी भी है, तो रस्सी के द्वारा भी एक यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। तो रस्सी के द्वारा फोर्स अगर इसमें टी माने हैं तो यहाँ पे भी टी ही लगेगा। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग द्वारा भी इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। भाई देखो, स्प्रिंग पर ये दोनों ब्लॉक लटके हुए हैं, ये दोनों ब्लॉक क्या हैं, लटके हुए हैं। तो स्प्रिंग नीचे की ओर कुछ खींची होगी, यानी ये दोनों ब्लॉक मिल करके इसको नीचे की ओर खींचेंगे। तो क्या होगा कि स्प्रिंग भी इन दोनों को ऊपर की ओर खींच रही होगी, तो इस पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा। और मान लेते हैं कि अगर फोर्स स्प्रिंग के द्वारा Fs है तो यहाँ पर हम Fs लिख लेते हैं, यानी फोर्स बाई स्प्रिंग Fs। ठीक, ये मैंने मान लिया। अब एक चीज देखिएगा कि जो फोर्स Fs है ना वो होगा कितना, वो यहाँ से हम बता सकते हैं। भाई देखिए स्प्रिंग को कितने फोर्स के द्वारा नीचे की ओर खींचा जा रहा है, तो अगर हम गौर से देखें ना तो 2m और m, टोटल 3m का जो मास है वो इस पर लटका हुआ है इस स्प्रिंग पर। तो देखा जाए ना तो 3m का जब मास है तो नीचे की ओर कितना फोर्स होगा, 3mg। यानी इस 3mg फोर्स से इस स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचा जा रहा होगा। देखिए बीच में रस्सी जुड़ी हुई है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हम इस सिस्टम में, जब हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं यानी दोनों को मिला करके, तो एक चीज देखिए कि जो टेंशन फोर्स है ना ब्लॉक ए पर इस डायरेक्शन पे होगा और ब्लॉक बी पर इस डायरेक्शन पे होगा। तो जब इन पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो चूंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में सेम हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टेंशन यहाँ पे काउंट ही नहीं होगा, सिर्फ इनका जो वेट है वही काउंट होगा। इसलिए जो स्प्रिंग है वो खींची जा रही होगी 3mg से। तो स्प्रिंग भी इनको कितने से खींच रही होगी, 3mg से। अब स्प्रिंग कनेक्ट किस पे है, ब्लॉक ए से,
तो कुल मिला के ब्लॉक ए पर ये 3 mg का फोर्स ऊपर की ओर लगा रही होगी और वही हम माने हैं Fs। और तो हम क्या कह सकते हैं कि Fs है 3 mg, ये हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम इस रस्सी को काट दें तब क्या होगा। अब एक चीज़ देखिए, जब रस्सी को काट दिया जाएगा तो रस्सी पर तनाव तो शून्य हो जाएगा, यानी कि टेंशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये टी क्या हो गया, जीरो, और इधर ये जो टी है ये भी जीरो हो गया। तो जैसे ही काटा टी जीरो हो गया, तो अब इस पर फोर्स कितना बचा, सिर्फ नीचे की ओर बचा और वो भी बचा mg। तो जब फोर्स mg है तो अगर इसका त्वरण हम मान लें a, तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं ma बराबर mg। भाई जो फोर्स इस पर लग रहा है वो mg है और एक्सिलरेशन हम मान लिए a, तो कुल मिला के ma बराबर mg लिख सकते हैं। तो m से m कट गया तो a हो गया g। तो सीधी सी बात है कि जो ब्लॉक बी है ना, वो डोरी के काटने के बाद जी त्वरण से नीचे की ओर गति करेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए कि ब्लॉक ए किस तरह से मूव करेगा। सीधी सी बात है, टी तो जीरो हो गया, अब इस पर फोर्स किस तरह बचा, एक तो 2 mg नीचे की ओर और एक 3 mg ऊपर की ओर। तो गौर से देखें तो 3 mg तो बड़ा है 2 mg से, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की ओर लगेगा। और कितना लगेगा, 3 mg माइनस 2 mg। भाई देखिए 3 mg ऊपर की ओर लग रहा है, 2 mg नीचे की ओर लग रहा है, तो ऊपर की ओर ज़्यादा लग रहा है तो कितना ज़्यादा लगेगा, तो घटा के देख लीजिए, 3 mg में से 2 mg घटाएंगे तो mg बच जाएगा। बस यही फोर्स लग रहा है इस पर 2m पर। ठीक है, तो एक चीज़ मान लीजिए कि एक्सीलरेशन a डैश से ऊपर की ओर जाएगा तो क्या है, ma डैश इज इक्वल्स नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है, mg। भाई इनको घटा करके mg तो आया, ये लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ma डैश क्यों लिखे हैं, यहाँ पे तो टोटल मास लिखते हैं ना, जितना कि बॉडी का मास हो। तो बॉडी का मास तो यहाँ 2m दिया है, तो यहाँ हमें 2m लिखना चाहिए। ठीक, तो 2ma डैश इज इक्वल्स mg। अब m से m कैंसिल आउट हो गया, तो a डैश कितना हो गया g, और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो g/2। और किस साइड, ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर का जो फोर्स है वो ज़्यादा है। तो कुल मिला के जो ब्लॉक ए है वो मूव करेगा g/2 त्वरण से, वो भी ऊपर की ओर, और ब्लॉक बी जी त्वरण से नीचे की ओर। तो यही इसके आंसर्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन का जो सलूशन है या ये जो वीडियो हो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए मैं लाता रहूँगा, इसलिए आपके ही लिए ये फ़ायदेमंद होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।